नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार का आदेश, तहसील में ही निवास करें एसडीएम और तहसीलदार। तो ये मुख्यमंत्री का आदेश है, जन समस्याओं के समय पर किया जाए तुरंत निवारण। और कमिश्नर जिलाधिकारी को कड़ाई से आदेश के अनुपालन का निर्देश। और सभी जिलाधिकारी 7 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे सर्टिफिकेट। शासन स्तर से तहसीलों का होगा आकस्मिक निरीक्षण। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जन समस्याओं के समय पर निवारण किया जाए और तहसील में ही निवास करें एसडीएम और तहसीलदार। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश, तहसील में ही निवास करेंगे एसडीएम और तहसीलदार। और जो भी जन समस्याएं हैं उनका समय पर निवारण किया जाए। तो कमिश्नर और जिलाधिकारी को कड़ाई से आदेश के अनुपालन का निर्देश। सभी जिलाधिकारी 7 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे सर्टिफिकेट। शासन स्तर से तहसीलों का होगा आकस्मिक निरीक्षण। तो गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार का ये आदेश ये है कि तहसीलदार और एसडीएम वो तहसील में ही रुके, निवास वहीं पर करें। और जो जन समस्याएं, जो आम जनता जन समस्याओं को लेकर आती है, उसका निवारण किया जाए। और कमिश्नर और जिलाधिकारी को कड़ाई से आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और सभी जिलाधिकारी 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाएंगे। और शासन स्तर से तहसीलों का बराबर निरीक्षण भी किया जाए। तो मुख्यमंत्री का ये आदेश। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से ये बड़ी खबर मैं आपको बता दें, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर पेंच फंस गया है। नेता प्रतिपक्ष से लग सकता है पीडीए फॉर्मूले को झटका। और विधायक इंद्रजीत सरोज ने नेता प्रतिपक्ष बनने से इनकार कर दिया है। और स्वास्थ्य खराब होने का इंद्रजीत सरोज ने हवाला दिया है। और रेस में फिलहाल राम अचल राजभर और शिवपाल यादव का नाम फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की रेस में है। शिवपाल यादव के नाम की घोषणा होने से समाजवादी पार्टी गिर सकती है। और विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर अखिलेश घिर सकते हैं अगर उन्होंने शिवपाल का नाम आगे किया। तो अखिलेश यादव पर यादव परस्ती का ठप्पा लग सकता है। तो अगले 24 घंटे में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो अटकलें हैं वो अभी भी बरकरार है। तो आपको बता दें कि इंद्रजीत सरोज का नाम सामने आया था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने इससे पीछे कदम खींच लिया। और अब इस रेस में रामअचल राजभर के साथ शिवपाल यादव का भी नाम शामिल हो गया। तो शिवपाल यादव के नाम पर अगर अखिलेश यादव नाम उनका आगे करते हैं तो उन पर यादव परस्ती का आरोप लग जाएगा। साथ ही साथ पीडीए फॉर्मूले को भी डेंट पहुंचने की गुंजाइश है। और इसी वजह से अभी तक नामों का ऐलान नहीं हो पाया। फिलहाल अगले 24 घंटे में नामों का ऐलान हो सकता है और शिवपाल यादव के नाम की भी घोषणा हो सकती है। 50-50 का इस वक्त आंकड़ा चल रहा है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो दाव है वो फंस चुका है पेंच। और नेता प्रतिपक्ष पे पीडीए फॉर्मूले को झटका लग सकता है अगर शिवपाल यादव का नाम आगे गया। तो विधायक इंद्रजीत सरोज नेता प्रतिपक्ष बनने से उन्होंने इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य खराब रहती है और इस वजह से वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाएंगे। और अब इस रेस में रामअचल राजभर और शिवपाल यादव के नाम सामने हैं। और शिवपाल यादव के नाम पर अगर घोषणा की जाती है तो समाजवादी पार्टी घिर सकती है। विधान परिषद में फिलहाल लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। और अब बारी है विधानसभा में। विधानसभा में यादव नेता प्रतिपक्ष होने पर अखिलेश यादव गिर सकते हैं और अखिलेश पर यादव परस्ती का ठप्पा लग सकता है। तो अब जो दाव है वो विधान परिषद का तो दाव हो गया, लेकिन अब विधानसभा का दाव फंस चुका है। और अब अखिलेश यादव 24 घंटे में
विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकते हैं। अब देखना होगा कि यह नाम कौन होगा, यह किसका नाम होगा। और अगले 24 घंटे में विधान परिषद के बाद विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बताऊं। तो नेता प्रतिपक्ष होने से घिर सकते हैं अखिलेश यादव और यादव परस्ती का ठप्पा लग सकता है। अगले 24 घंटे में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करेंगे अखिलेश यादव, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का। और आपको बता दें कि राम अचल राजभर और शिवपाल यादव का नाम इसमें सबसे आगे है। शिवपाल यादव के नाम की घोषणा होने से ये कहा जा रहा है कि यादव परस्ती का ठप्पा लग जाएगा अखिलेश यादव पर। और पीडीए फॉर्मूला, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का ये जो फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, जो कि लोकसभा में काफी कारगर साबित होता हुआ दिखाई दिया, उस पर डेंट लगने की भी संभावना है। और शायद इसी वजह से अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन अगले 24 घंटे में अखिलेश यादव विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकते हैं। तो रामअचल राजभर और शिवपाल यादव, ये दो वो नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है। तो अगले 24 घंटे का इंतजार है और फिर अगले 24 घंटे के बाद नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के नाम का ऐलान कर सकती है समाजवादी पार्टी। तो लगातार मंथन चिंतन चल रही है समाजवादी पार्टी के खेमे में। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से विधान परिषद में तो चलो ठीक है, लाल बिहारी यादव का नाम का ऐलान कर दिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन अभी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के नाम जो है वो अभी अटकलों का दौर चल रहा है। इस पर एक तो कब तक विराम लगेगा, यानी कब तक अखिलेश यादव इस नाम की घोषणा करेंगे, और दूसरा ये कि वो नाम कौन सा हो। आसिफ ये बिल्कुल तुम बता दो कि विधान परिषद के नेता परिषद के रूप में लाल बिहारी यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब इस तरह से विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नाम के ऐलान को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि जल्द ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव नाम का ऐलान कर देंगे, क्योंकि 29 जुलाई को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू करना होना है और इसको लेकर एक बड़ी तैयारी भी करनी है। और ऐसे नामों को लेकर जो नेता विधानसभा में सरकार को घेर सके और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की बातों को पूरी तरह से रख सके। अगर बात करें इंद्रजीत सरोज की, तो इंद्रजीत सरोज का नाम भी नेता प्रतिपक्ष के लिस्ट में चल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है, क्योंकि अगर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में शिवपाल यादव। आसिफ, सवाल तो यही है ना कि अगर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि मंथन और चिंतन का दौर लगातार जारी है। और खबर यह भी है कि अगले 24 घंटे में नाम का ऐलान भी कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव। अब सवाल यह है कि रामअचल राजभर या शिवपाल यादव। अब कहा यह जा रहा है कि अगर शिवपाल यादव का नाम सामने आया तो यादव परस्ती का आरोप लगेगा, और अगर शिवपाल यादव का नाम इसलिए भी आगे नहीं किया जा रहा है कि ये जो पीडीए वाला फॉर्मूला है जो लोकसभा में काफी कारगर साबित हुआ, इस पर भी डेंट लग सकता है। और यही वजह है कि शिवपाल यादव का नाम सामने नहीं लेकर आ रहा है अखिलेश यादव, और यही वजह है कि अभी तक इतना लेट हुआ और अभी आत्मचिंतन का दौर शुरू हुआ है। तो क्या शिवपाल यादव का नाम सिर्फ सिगुफा है या इस पर भी चर्चा चल रही है अभी अंतरखेमे में? देखिए विधान परिषद और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता को लेकर शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, कमाल अख्तर और साथ ही साथ राम अचल राजभर का नाम चल रहा था। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को साइडलाइन करते हुए विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बिहारी लाल यादव को चुना, अब शिवपाल यादव को अगर विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है तो कहीं न कहीं ये बिरादरीवाद और यादव परस्ती का बड़ा आरोप सपा पर लग सकता है। सपा ने साफ तौर पर कहा है कि पीडीए फार्मूला के साथ ही उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी। अब इस तरह से कहना है कि इंद्रजीत सरोज ने अपने
खराब स्वास्थ्य को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बनने से मना कर दिया है और भ्रष्टाचार का भी हवाला इनकी सरोज की तरफ से दिया गया है। अब बात करें अगर राम अचल राजभर की, तो राम अचल राजभर का नाम नेता प्रतिपक्ष देश में एक नंबर पर पहुंच चुका है और दावी कहा जा रहा है कि राम अचल राजभर कई बार के विधायक है और वह सरकार को पूरी तरह से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह शिवम विधान परिषद और विधानसभा में जिस तरह सीधे का फार्मूला सेट करने की बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर गौर करे तो दलित समुदाय का कोई भी नेता यहाँ पर विधान परिषद में पदाधिकारी नहीं बना, चाहे मुख्य सचेतक हो या फिर सचेतक हो। आसिफ, एक सवाल तो ये भी है ना कि अगर रामअचल राजभर को मान लीजिए, अगर एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, तो सवाल तो ये है कि विधानसभा में जाने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है और क्या वो इतना इम्पैक्टफुल साबित होगा अगर रामअचल राजभर को नेता प्रतिपक्ष किया जाता है, क्योंकि सामने योगी आदित्यनाथ हैं और जो उस तरफ से सत्ता पक्ष से हमला किया जाता है, क्या रामअचल राजभर वो रिटेलिएशन कर पाएंगे सत्ता पक्ष पर? एक सवाल ये भी है। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा यानी कि दिल्ली की सियासत को अपनाया और यहाँ अगर यूपी की सियासत की बात करें तो उन्होंने कराल सीट से त्यागपत्र भी दिया, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने यह है कि यूपी में भी जिस तरह से 2027 का चुनाव होना है, इसमें नेता प्रतिपक्ष ऐसा चुना जाए जो सरकार को घेर सके और तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रख सके विधानसभा में। लेकिन समाजवादी पार्टी, ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, विधान परिषद में हो गया है और अब अगले 24 घंटे में नामों का ऐलान कर सकते हैं अखिलेश यादव। देखना है कि वो नाम कौन सा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां संजय निषाद से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है। पिछले 10 दिन में दूसरी बार केशव से मिले हैं संजय निषाद। बीजेपी सहयोगी एक के बाद एक करके मुलाकात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से भी और केशव से भी मुलाकात की उन्होंने। संजय निषाद का मिलना औपचारिक मुलाकात नहीं, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही है ये मुलाकात और केशव के संपर्क में है ओबीसी के बड़े नेता और सहयोगी दल। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त तक, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यह मुलाकात देखी जा रही है। तो वहीं नेपाल के काठमांडू में बड़ा विमान हादसा। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश टेकओवर के दौरान रनवे पर फिसला विमान और रनवे पर विमान के फिसलने से हुआ यह बड़ा हादसा। शौर्य एयरलाइंस के विमान में सवार थे 19 लोग। काठमांडू से पोखरा जा रहा था यह विमान। अब तक 13 लोगों का शव बरामद हुआ है नेपाल मीडिया के मुताबिक। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अब तक 13 लोगों का शव बरामद हुआ है और विमान में कुल 19 लोग सवार थे और नेपाल के काठमांडू में यह बड़ा हादसा हुआ है, विमान हादसा। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश किया और टेकओवर के दौरान रनवे पर विमान फिसल गया। तो रनवे पर विमान के फिसलने से यह बड़ा हादसा हुआ। शौर्य एयरलाइंस के विमान में सवार थे 19 लोग और काठमांडू से पोखरा जा रहा था यह विमान। अब तक कुल 13 लोगों के शव बरामद हुए हैं नेपाल मीडिया के मुताबिक। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बताएं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कानपुर के बीच शुरू होगी वंदे मेट्रो। 45 मिनट में वंदे मेट्रो से कानपुर की दूरी जो है वो तय होगी और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है इस ट्रेन की। आम बजट में रेलवे को 2,62,000 करोड़ आवंटित किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर के बीच शुरू होगी वंदे मेट्रो और 45 मिनट में वंदे मेट्रो से कानपुर की दूरी तय की जाएगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है इस ट्रेन की। और इस बार आम बजट में जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसमें रेलवे का जो बजट है वो 2,62,000 करोड़ आवंटित किया गया है, जिसमें से आपको बता दें कि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जो रेलवे सुरक्षा के लिए बजट आवंटित किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर के बीच वंदे मेट्रो शुरू होगी। 45 मिनट में ये वंदे मेट्रो कानपुर की दूरी तय कर लेगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है इस ट्रेन की।
तो अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां पर संविधान हत्या दिवस को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन में जानकारी मांगी है। संतोष कुमार दोरे ने दाखिल की है जनहित याचिका और इस याचिका में अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से संविधान हत्या दिवस को चुनौती दिया है केंद्र सरकार को। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को सूचना चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन में जानकारी मांगी है। संतोष कुमार दोरे ने ये जनहित में ये याचिका दायर की है और याचिका में सूचना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। तो संविधान हत्या दिवस, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बलिया में बीते 20 जुलाई को बांसडीह थाने के सामने एक युवक रोहित पांडे के कुछ बदमाशों ने हथियारों से हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। 6 नामजद हत्या आरोपियों में से 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गैंग के सरगना रोहित यादव और राइडर के घर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। मृतक रोहित पांडे के परिजनों से मिलने आज देवरिया जिले के सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भी उनके घर पहुंचे, जहां बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के साथ बांसडीह विधानसभा से बीजेपी विधायक केतकी सिंह और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री नारद राय भी मौजूद रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तौर पे गंभीर है। बहुत गंभीरता से सरकार ने इस पूरी घटना को लिया है। हम सबकी जानकारी में भी आया कि इस प्रकार से एक इकलौता बेटा था, उसकी हत्या की गई और जहाँ पे घटना हुई है वो पुलिस स्टेशन के पास हुई है। निश्चित तौर पे हम सबके लिए बहुत कष्ट का विषय है। हम सब आज अपनी संवेदना व्यक्त करने आए थे। यहाँ की स्थानीय विधायिका हैं माननीय केतकी सिंह जी, पूर्व मंत्री नारद राय जी हैं, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी, हम सब लोग आए थे कि परिवार को संबल दें। उनके पिताजी बुजुर्ग हैं। ऐसी घटनाओं से घर कई बार परिवार के लोग हताश होते हैं। हम लोग ये विश्वास दिलाने आए थे कि माननीय योगी जी की सरकार है और जितनी कठोरतम कार्रवाई हो पाएगी अपराधियों के विरुद्ध वो कार्रवाई होगी। जो डीजीपी से बात हुई उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बताया कि 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बहुत सारे लोग कस्टडी में हैं। जो और प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई भी की जा रही है। हम सब सरकार की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि जो भी इस घटना में शामिल था कोई बचेगा नहीं। जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है अपराधियों के विरुद्ध की जाएगी। और यदि परिवार के तरफ से ये बात आई, यदि कहीं लगता है कि पुलिस की भी कार्यप्रणाली में कहीं कोई कमी थी तो उस विषय को भी आगे रखा जाएगा। जो अगर कोई पुलिस वाला दोषी मिलता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। देखिए, एकदम स्पष्ट है कि कौन बचाना चाहता है। जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है, आप उसका फेसबुक अकाउंट खोल लीजिए, आप उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई भी अकाउंट खोल के देखिए, उसमें बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा है जय समाजवाद तय समाजवाद। तो ये इस मानसिकता से ग्रसित ये हत्यारे हैं और जब स्वाभाविक है जब उस मानसिकता के हैं तो बचाने वाले भी वही मानसिकता के होंगे। मुझे बहुत ही शर्म आती है ये सोच के कि ऐसे भी जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। सरेआम एक 22 वर्ष के युवक की हत्या कर दी गई, तलवार से उसको काट दिया गया और आप राजनीति में इससे भी बाज नहीं आ रहे। आप उन हत्यारों को बचाने के लिए उनके घर तक पहुंच गए 50 की संख्या पे। ये समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता थे और मुझे बहुत ही इस बात का बहुत अफसोस होता है कि हम जैसे जो जिम्मेदार पदों पे रह चुके जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अगर इस तरह के आतंक को हम प्रशय देंगे तो आने वाला वक्त जो है वो सभी के लिए बहुत दुर्भर होने वाला है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए नमस्कार।